पर हमारा शिरडी जाने का प्रोग्राम बना और हम शिरडी पहुँचे। जैसे ही हम शिरडी पहुँचे तो जैसे ही मैंने शिरडी की ज़मीन पर पैर रखा, मेरे कान में सीटियाँ बजने लगी और मेरा पूरा बॉडी सुन्न हो गया। मुझे नहीं पता था ये किस तरह की कैफ़ियत है, समझ में नहीं आ रहा था। और मैं इसलिए नहीं, मैंने सोचा कि मैं तो मुस्लिम हूँ और साईं बाबा को हम नहीं मानते। वो तो मुझे बाद में पता चला कि साईं बाबा जो है वो तो एक फ़रिश्ता है और जो है वो खुदा की बहुत बेहतरीन मखलूक है और एसेंडेंट मास्टर है और ये उन लोगों को ही गाइड करते हैं जो रूहानियत में है और मुसलमान भी है। और लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि हम मुसलमान हैं और हम तो सिर्फ़ फ्रेंड सर्कल के मतलब फ्रेंड्स लोग के साथ घूमने के हिसाब से शिरडी आए थे, तो बाबा की तरफ एकदम खिंचाव सा महसूस होने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे कि वो उनकी एनर्जीज़ जो है वो मुझे फ़ील होने लगी। और फिर जब हम शिरडी के अंदर गए और जब उनको देखने के लिए अंदर तक हम पहुँचे, तो मैंने बाकायदा महसूस किया कि भीड़ में जो है वो थोड़ी जगह बची हुई थी। और जब मैं अंदर उसमें घुसी तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी पोर्टल में घुसी। पोर्टल में घुसने का एक्सपीरियंस कैसा होता है आपको पता है? मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हम बाल्टी में सरफ़ डालते हैं और जब उसको बहुत ऐसे घुमाते हैं तो सरफ़ का एक झाग सा पूरा बन जाता है ऊपर, और फिर जब हम अपना हाथ उसमें डालते हैं तो वो झाग से होता हुआ पानी में जाता है। तो जो एक्सपीरियंस झाग का होता है और पानी का होता है, वही एक्सपीरियंस हो रहा था मुझे जब मैं एंटर हो रही थी। ऐसे एक्सपीरियंस थे जैसे मैं किसी चीज़ के अंदर से ट्रांसपेरेंट है और मैं उसके अंदर से जा रही हूँ। मैं चली तो गई, एक अजीब सा पोर्टल मुझे फ़ील हुआ, आसपास गालों को टच करता हुआ, बालों को टच करता हुआ फ़ील हुआ। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे सारे जितने भी लोग मेरे आगे और पीछे थे सब अपनी धुन में थे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मेरे कान में फिर से सीटियाँ बजना शुरू हो गई, कूं इस तरह से, और मेरा पूरा बॉडी जो है वो वाइब्रेशन करने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैफ़ियत हो रही है। लेकिन जब हम वहाँ से लौटे, आँखों से बस पानी आ रहा था और कुछ नहीं। मैं रोना नहीं चाह रही थी लेकिन पता नहीं क्यों आँखों से पानी आ रहा था। सब पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो क्या कैफ़ियत थी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैं वापस लौट कर आई